प्रणाम सभी को। चश्मा पहना है हटा दें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठे, दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आकाश की ओर। लंबी गहरी सांस अंदर भरें, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं, अपना पूरा ध्यान नाभि पर रखें। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं, पूरा ध्यान नाभि पर। पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं, पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएं। अपना पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान नाभि पर। श्वासों को देखते रहें, श्वासों को देखते रहें। पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान नाभि पर। अब मेरे साथ दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों अंगूठे हृदय चक्र को लगे हुए, बहुत प्रेम से सभी के कल्याण के लिए मंगल कामना, मंगल प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। दोनों हाथों को आराम से घुटनों पे रख लें। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्षमा प्रार्थना हम किन से करेंगे। हम हमारे भाई बहनों से, और हमारे जो ससुराल पक्ष के भाई बहनें हैं, मतलब ननद हैं, देवर हैं, जेठ हैं, इन सब से हम आज की क्षमा प्रार्थना करेंगे। बचपन में जब हम पैदा होते हैं तो हमें गॉड गिफ्टेड मिलते हैं हमारे भाई बहन। भाई बहन 3-4 भाई बहन भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। हमारे भाई बहनों में बचपन से ही कंपैरिजन की भावना सी हमारे मन में जन्म ले लेती है। लेकिन हमने देखा है भाई बहनों में कितना ही कंपैरिजन हो, लेकिन प्रेम होता है। बड़े भाई बहनों को हमेशा छोटे भाई बहनों से प्रेम होता है। छोटे भाई बहनों के भी मन में बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट होता है, चाहे हम कितना ही झगड़ा करें, चाहे कितना ही कुछ भी हो। मेरे भी बड़े भैया मुझसे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं उम्र में, पिता तुल्य ही है मेरे, लेकिन फिर भी हम में आज भी कई बार बहुत झगड़ा हो जाता है। कई बार क्योंकि वो प्रेम का झगड़ा है, और वो होता ही है और वो होता ही रहेगा। तो और दूसरा, हम बड़े होते हैं अपने भाई बहनों के साथ में, उनके प्रेम के साथ में, उनके स्नेह के साथ में, लड़ाई झगड़े के साथ में। उसके बाद हम बड़े हो जाते हैं, हमारा अपना अपना परिवार हो जाता है, विवाह हो जाता है। विवाह होकर के हम जिस परिवार में जाते हैं, अगर स्त्री है तो, और अगर पुरुष हैं तो जिस परिवार की स्त्री को लाते हैं उसके भी भाई बहन होते हैं, वो भी हमारे सबसे ज़्यादा क्लोज वंस होते हैं। यदि हम स्त्री है और जिस घर में जाते हैं तो हमारे हस्बैंड के भाई बहन होते हैं, जो उस परिवार में सबसे ज़्यादा क्लोज वंस होते हैं। उनकी भी अपनी अपनी शरारतें होती हैं। ननद की अपनी चुटकियाँ होती है, देवर की अपनी शरारतें होती है, जेठ के लिए अपना एक रिस्पेक्ट का भाव होता है। हम राजस्थान से हैं तो हमारे यहाँ पर तो स्त्री को बड़े मतलब सम्मान और आदर सबको देना होता है, और स्त्री को भी हमारे यहाँ वीरांगना कहा जाता है, बहुत आदर से देखा जाता है। तो बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं अगर इन्हें प्रेम से सहेजा जाए तो। और नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों ही चीज़ें हर रिलेशन में होती है, हर रिश्ते में होती है।
आपके जीवन में भी अपने ही भाई बहनों से ऐसा मनमुटाव हो सकता है कि आप एक दूसरे का चेहरा देखना भी आज पसंद ना करते हो। अपने ही देवर जेठों में ये प्रॉब्लम हो जाती है, अपनी ही ननद हमें अच्छी नहीं लगती कई बार। सब कार्मिक इश्यूज है, सब लेन देन है। कई बार ननद भाभी में इतना ज़्यादा स्नेह, इतना ज़्यादा प्रेम देखा गया है कि आश्चर्य होता है ननद भाभी है या दोनों बहनें हैं। और कई बार इस तरीके से मनमुटाव दो बहनों में होता है कि पिछले जन्म की ननद भाभी या सास बहू तो नहीं रही। तो सभी रिश्तों की अपनी अपनी लेन देन होती है। हम यहाँ पर जुड़े हैं स्वयं को स्वस्थ करने के लिए, स्वयं का जीवन सुखी बनाने के लिए, स्वयं के जीवन में शांति लाने के लिए, स्वयं के जीवन में शक्ति भरने के लिए, समृद्धि, सफलता और सकारात्मकता पाने के लिए, प्रेम और संतुलन पाने के लिए। तो हमें क्षमा मांगनी होगी। हाँ, हमसे भी बहुत सारी गलतियां हो गई है ना, हम भी मनुष्य हैं। उनसे भी बहुत सारी गलतियां हो गई, वो भी मनुष्य है। एक चीज और क्या होती है कि जब हम अपने परिवार में रहते हैं, अपने भाई बहनों के साथ बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं परिवार में, हमारे माता पिता और हमारे परिवार के जो संस्कार होते हैं वो अलग होते हैं। हमारे परिवार की जो विचारधाराएं हैं वो अलग होती है। हमारे परिवार की हो सकता है वाणी और लैंग्वेज भी अलग हो, बोलने का तरीका भी अलग हो। लेकिन जब हम दूसरे परिवार में जाते हैं या हम अपने परिवार में किसी दूसरे की बेटी को लेकर के आते हैं, तो हमारे परिवार के जो संस्कार है वो अलग है, हमारे परिवार की विचारधाराएं अलग है, हमारे परिवार की जो वाणी है वो अलग है। कई बार संतुलन होते होते समय लग जाता है, बैलेंसिंग होने में बड़ा समय लग जाता है, और कई बार संतुलन हो ही नहीं पाता और रिश्ते बिखर जाते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जो हमारे परिवार में आया है वह विचार, वाणी और व्यवहार से अलग है, संस्कार से अलग है। उसकी परवरिश एक बहुत अलग वातावरण में हुई है और हमारी परवरिश एक बहुत अलग वातावरण में हुई है। सामने वाले को भी समझना पड़ेगा जो हमारे घर में आया है कि यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, यहाँ के विचार, वाणी, व्यवहार और संस्कार अलग अलग है। अब मैं इस परिवार का हिस्सा बनूंगी तो मुझे इस परिवार में ढलना होगा, यहाँ के विचार, वाणी, व्यवहार और संस्कार को अपनाना होगा, क्योंकि मैं अब इस परिवार का भी हिस्सा हूँ। और हमें भी उसे बहुत करुणा के साथ समझना होगा कि वह हमसे बिल्कुल अलग है। हमारे साथ में हमारे भाई बहनों से ही हमारी कई बार नहीं बनती है, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, संतुलन बनाना पड़ेगा दो परिवारों में, दो संस्कारों में, दो वाणी और विचारधारा में, दो व्यवहारों में, दो कर्मों में संतुलन बनाना होगा। और हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। यदि ये समझदारी हम शुरू से ही रखते हैं तो फिर आज जो स्थिति परिवारों की हो रही है वो ना हो। अगर किसी ने हमें परिवार में कुछ कह भी दिया है तो वो अलग है, हम अलग है, विचार, वाणी, संस्कार से, व्यवहार से अलग हैं। हमें यह समझना होगा कि इस परमात्मा ने जो दुनिया को बनाया है, इसने इतने बड़े बड़े वृक्ष बना दिए हैं। इस वृक्ष में ढेरों, लाखों, करोड़ों पत्तियां हैं, एक पत्ती दूसरी पत्ती से नहीं मिलती है। हमारे अंगूठे के निशान दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलते हैं। फिर हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि जो आया है वो हमारे जैसा हो, या जिस परिवार में हम आए हैं वो हमारे जैसा हो। हम सब अलग अलग हैं, विचार, वाणी, व्यवहार से हम सब अलग अलग हैं। गलत
कोई भी नहीं है, गलत कोई होता ही नहीं है, गलत कोई भी नहीं है। हम सब अलग 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 हैं। इसको आज से अपने जीवन में अपना लें, इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लें, इस लाइन को अपने जीवन की टैग लाइन बना लें। गलत कोई भी नहीं होता है, हम सब अलग अलग हैं। तो हम जब इस बात को अपनाएंगे तो बहुत प्यार से, एक माँ के 4 बच्चे भी एक जैसे नहीं होते हैं। देखिए आप, हम जो भाई बहनें हैं हम भी एक जैसे नहीं हैं। क्या हम हमारी दूसरी बहन जैसे हैं? क्या हम अपने भाई जैसे हैं? नहीं है ना। एक माँ बाप के जिनके माता पिता दोनों एक हैं, उनके भी 4 बच्चे अलग अलग होते हैं, क्योंकि वह अलग कर्माज लेकर के आए हैं। वह अपना जीवन अलग तरीके से जीने के लिए आए हैं। उनका जीवन को लेकर के अलग पाठ है जिसे वो सीखने आए हैं। तो फिर वो हमारे जैसे कैसे हो सकते हैं? फिर हमें इस बात का भी क्यों इतना ज़्यादा, हमें अपने जैसा ही क्यों बनाना है सबको? आप सोच करके देखें, एक गार्डन है बहुत सुंदर सा, और उसमें हरे कलर की पत्तियां हैं और लाल कलर के फूल हैं। पूरा गार्डन में बस लाल कलर के एक जैसे फूल हैं। और एक गार्डन है जिसमें कई रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। कौन सा गार्डन ज़्यादा सुंदर लगेगा? किस बगीचे में आप जाना पसंद करेंगे जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न आकृति के फूल लगे हुए हैं? आप वहां जाना पसंद करेंगे? तो क्यों हमें अपने अपनों को अपने जैसा बनाना है? वह उनके जैसे बनने आए हैं, हम अपने जैसे बनने आए हैं। हमें जो अच्छा लगता है हम कर रहे हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है उन्हें करने दीजिए। तो बहुत प्यार से यदि हम इस बात को अपने मन में बिठा लें कि हम सब अलग अलग हैं, कोई भी गलत नहीं है, तो बहुत इजी हो जाएगा आपको उनको क्षमा करना जिनको आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। उनके संस्कार अलग है ना। जो उन्होंने किया वह वही कर सकते थे ना, तो वह उन्होंने किया। जो काला चश्मा पहना है वो काले ही दुनिया देखेगा ना। जिसने ग्रीन पहना है, हरा पहना है, उसे हरे नजर आएगा। जिसने गुलाबी पहना है उसे गुलाबी नजर आएगा। उसके पास जो है वही तो देगा ना, अलग कहाँ से लाएगा? उसके पास क्रोध है तो क्रोध देगा, उसके पास यदि प्रेम है तो प्रेम देगा, आपके पास प्रेम है तो आप प्रेम देंगे, आपके पास यदि घृणा है तो घृणा देंगे। तो हमें अपने जैसा नहीं बनाना है। ठीक है, उनको जो अच्छा लगा उस समय उन्होंने किया, हमें आज उनको क्षमा करना है क्योंकि हमें क्षमा करना अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, जो भी उन्होंने किया उस समय की शायद मांग रही होगी, इसलिए उन्होंने किया। और जो आज हम कर रहे हैं इस समय की मांग है, तो आज हम करेंगे बहुत प्यार से, क्योंकि वह अलग है। इस बात को ध्यान रखें, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार से वो अलग हैं और वह अपनी अलग लर्निंग के लिए यहाँ आए हैं। आप अपना अलग पाठ लेकर के आए हैं, तो आप लोग अलग अलग हैं। गलत वे भी नहीं है, गलत आप भी नहीं है। बहुत सरलता से क्षमा कर पाएंगे अगर इस वाक्य को अपना लेंगे। तो शुरू करेंगे आज का ध्यान। हमने बंद कर दिया है ये देखना कि गलती किसकी है, क्योंकि हमें समझ आ गया है गलत कोई होता ही नहीं है, हम अलग अलग हैं। तो बहुत प्यार से क्षमा करेंगे। आपके जितने भी भाई बहन हैं, जैसे ही मैं भाई बहनों का नाम लूँगी, आपके जितने भी भाई बहन हैं उन सबको याद करें, उनके चेहरों को सामने ले आए, फील करें कि जैसे आपके सामने वो बैठे हुए या खड़े हुए हैं। भाइयों का नाम लूँगी तब भाइयों को याद करें, चाहे कितने भी भाई हों आपके।
जिनसे सबसे ज़्यादा आपका मनमुटाव है, उन्हें सबसे पहले याद करें। उनके साथ आपकी कोई जटिल लेन देन है, उनके साथ में क्षमा प्रार्थना करना कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। और उसके बाद में हम ससुराल पक्ष के सभी लोगों को लेंगे। ननद होती है और भी जो होते हैं, क्योंकि मुझे ससुराल पक्ष का ज़्यादा पता नहीं है। तो जो भी होते हैं आप उनको याद करेंगे। देवरानी होती है, जेठानी होती है, ननद होती है, और जो भी होते हैं, सास ससुर को छोड़ करके बाकी सब जो भी होते हैं सबको याद करेंगे। इधर जब मैं देवर जेठ का बोलूँगी तो इधर भी उनके सारे भाइयों को याद करेंगे, छोटे बड़े जो भी। अगर कजिन्स के साथ में भी आपका जॉइंट परिवार है, पूरी फैमिली एक साथ में रहती है, कजिन्स भी है, तो फिर उनको भी याद करेंगे और सबसे क्षमा मांगेंगे, सबको क्षमा करेंगे। तो शुरू करेंगे आज का मेडिटेशन। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आकाश की ओर, दोनों आंखें कोमलता से बंद कर लें। दोनों आंखें बंद कर लें। शरीर को ढीला छोड़ना शुरू करेंगे, शरीर को शिथिल छोड़ेंगे भाव के साथ। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है। शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएंगे, पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। हम सब जानते हैं पुनरुक्ति से शरीर शिथिल हो जाता है, तो बार बार दोहराएंगे भाव के साथ। शरीर शिथिल हो रहा है, 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 शरीर शिथिल होता जा रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करते रहें, शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है, 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 शरीर शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है, मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है, मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करते रहें, शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, शरीर के एक एक अंग को रिलैक्स कर दें। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है, मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है, मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। अब पूरे शरीर को एक साथ में ढीला छोड़ेंगे, सिर से लेकर पैरों तक देखते हुए आए। जैसे ही आप
नज़र डालेंगे वैसे ही शिथिलता आ जाएगी शरीर के एक एक अंग में। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। भाव करेंगे, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो रही है। भाव करते रहें, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो गई है। भाव करेंगे, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत होता जा रहा है, मन शांत होता जा रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो गया है। अब अपने बहनों के चेहरों के सामने लाएं। जितनी भी आपकी बहनें हैं, जो भी आपकी कजिन्स है या आपकी रियल सिस्टर्स हैं, छोटी है बड़ी है, सभी के चेहरों को सामने ले आएं। बहुत प्यार से, बहुत प्यार से याद करें, जाने अनजाने में उन्हें क्या बोल दिया है, उन्हें किस बात का बुरा लग गया है। छोटे थे तब किस बात पर आज तक ताने मारे जाते हैं। भाइयों को नहीं, अभी बहनों को, केवल बड़ी बहनें भी हैं तो, छोटी बहनें भी हैं तो, ऐसी कौन सी बात है जो बहनों की अभी तक दिल से नहीं निकलती है? ऐसी कौन सी बात है जो आपके मन में घर कर गई है, छोटी बहन की, बड़ी बहन की? याद करें उन्हें, आज उन्हें रिलीज करेंगे पूरी तरह। ऐसी कौन सी बात है जो उन्होंने जीवन में आपके लिए कही और आपका दिल खुशी से भर गया? उन्हें भी याद करें, चाहे आपकी छोटी बहन हो, चाहे बड़ी बहन हो। ऐसी कौन सी बात है जो आपने उनसे कही और उनका दिल दुख गया? ऐसी कौन सी बात है जिस बात ने आपने कही और उनकी आंखें भर आई? याद करें अपनी बहनों की सारी बातों को। ऐसा कौन सा जाने अनजाने में आपने दुख उन्हें दे दिया कि वह आज भी आपसे बात करना पसंद नहीं करती हैं, आज भी आपसे बोलना नहीं चाहती है, आज भी आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हैं? बहुत दिल से अपनी बहनों को माफ़ करेंगे। दोस्तों, हम अच्छी तरह जानते हैं कि किसी का कोई भरोसा नहीं है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। अभी दीदी हमारी शबनम माँ बोल रहे थे कि जब अंत समय आता है तो समय भी नहीं बचता कि हम क्षमा मांग सके। तो पता नहीं कौन कब इस संसार से चला जाए। आज बहुत प्यार से अपनी सभी बहनों को क्षमा करेंगे और क्षमा मांगेंगे। कोई बात नहीं, वह अपनी जगह पर सही है और हम अपनी जगह पर सही हैं। गलत हम भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है। बहुत प्यार से
मेरी प्यारी बहनों, मुझसे विचार, वाणी, व्यवहार से जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके लिए उत्पन्न हो गई है, उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहता हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ। और आपसे भी मेरे लिए जो भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो गई, उसके लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ, क्षमा करता हूँ, क्षमा करती हूँ। बहुत प्यार से उन्हें क्षमा कर दें और क्षमा मांग लें। बहुत प्यार से बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप मेरी माँ जैसी है, मेरी बड़ी बहन है, मेरी गलतियों को क्षमा कर दे मेरी प्यारी बहन। आप मेरे बच्चे जैसी हैं, मेरी छोटी बहन है, मेरी गलतियों को क्षमा कर दे मेरी प्यारी बहन। बहुत प्यार से, स्नेह से भरे हुए, ममता से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. बहुत प्यार से और फील करें कि जैसे मुस्कुरा के आपको देख रही हैं और आपको क्षमा कर दिया है। आपसे जैसे क्षमा भी मांग रही है, जो गलतियां आपके प्रति उनसे हो गई है। फील करें, कुछ पलों के लिए अपनी बहनों के साथ रहें। जो भी कहना है आज कह दें उन्हें, बहुत प्रेम से। अब याद करें अपने भाइयों को, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, सभी भाइयों को याद करें बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। समय का कोई भरोसा नहीं, बाद में हमें पछताना ना पड़े। हम अभी ही इस रिश्ते को फिर से जोड़ लेंगे। कोई बात नहीं, हम छोटे ही सही, हम झुक जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, जब इस संसार से जाना ही है तो अच्छी लेन देन के साथ ही जाएंगे। जो लेक्चर हम सीखने आए हैं वह सीख कर ही जाएंगे। बहुत प्यार से आपको क्षमा करके और क्षमा मांग करके ही जाएंगे। बहुत प्यार से अपने सभी भाइयों को याद करते हुए बोलें, हे प्यारे भाइयों, हे मेरे प्यारे भैया, मुझसे जाने अनजाने में विचार, वाणी, व्यवहार से जो भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो गई है, मैं उसके लिए दिल से क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहता हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ। और आपसे जाने अनजाने में जो भी नकारात्मक ऊर्जा विचार, वाणी, व्यवहार से उत्पन्न हो गई है, मैं उसके लिए दिल से आपको क्षमा करता हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करता हूँ। हे मेरे प्यारे भैया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हे मेरे बड़े भाई, आप मेरे पिता तुल्य हैं। आपने हमेशा मुझे आशीर्वाद के साई में, अपने साई में रखा है। मुझसे जो गलतियां हो गई है मुझे क्षमा कर दीजिए, प्लीज क्षमा कर दीजिए ना भाई। बहुत प्यार से बोले, हे मेरे छोटे भाई, आप मेरे बच्चे जैसे हैं।
मैं आपको ममता और स्नेह से भरना चाहती हूँ। मुझसे जो भी गलतियाँ हो गई है मुझे क्षमा कर दीजिए ना भाई। बहुत प्यार से बोले, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू भाई। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बहुत प्यार से अपने दोनों भाई बहनों को एक साथ में देखें, जितने भी भाई बहन हैं, और सभी मुस्कुराकर आपको क्षमा कर चुके हैं फील करें। बहुत प्यार से हल्कापन फील करें, बहुत प्यार से हल्कापन फील करें। मनमुटाव को यहीं छोड़ करके जाएं, क्षमा कर दें उन्हें, क्षमा मांग लें उनसे, थोड़ा समय बिताएं अपना उनके साथ में। हो गई गलतियां हो जाती है, वे भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं और हम भी। कोई बात नहीं, गलतफहमी का कोई इलाज नहीं होता। गलतफहमी को दूर कर दीजिए, गलतफहमी को छोड़ दीजिए। बहुत प्यार से उन्हें क्षमा कर दें आज और क्षमा मांग लें उनसे। दोनों को एक साथ में बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बहुत प्यार से फील करें जैसे आपकी तरफ मुस्कुरा रहे हैं और आपको क्षमा कर दिया है। अब बारी आती है हमारे ससुराल पक्ष की, तो याद करें अपनी प्यारी प्यारी सी चुलबुली सी नंदों को, और देवरानी जेठानी, जो भी परिवार में महिलाएं होती है ससुराल पक्ष में, उन सबको याद करें। और भी कोई होती है तो उन्हें भी याद करें। कजिन्स जो होती है इन लॉज में, उन्हें भी याद करें। सभी को एक साथ याद करते हुए बहुत प्यार से उनके चेहरों को देखें। बहुत प्यार से बोलें, हो गई गलतियाँ, हो गई मुझसे गलती। हे मेरी प्यारी बहनों, जो भी आप बोलना चाहें यहाँ पर आपके भाषा के अनुसार आप शब्द बोल सकते हैं। बहुत प्यार से बोलें। मुझसे जाने अनजाने में आपके लिए जो भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई है, उसके लिए मैं आप सबसे दिल से क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहता हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ। और आपसे जाने अनजाने में जो विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो गई है, उसके लिए मैं आपको दिल से क्षमा करता हूँ, दिल से क्षमा करती हूँ, दिल से क्षमा करती हूँ। बहुत प्यार से बोलें, प्लीज़, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बहुत प्यार से बोलें, आंसू आते हैं आ जाने दें। बहुत प्यार से बोलें, उनके दिल तक आपकी वाइब्रेशन पहुंचनी चाहिए, इतने प्यार से बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, I love you. I am sorry.
प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बहुत प्यार से बोलें। अब अपने सारे भाइयों को याद करें, मतलब देवर, जेठ और जो भी कजिन्स, इन लॉज, जो भी भाई स्वरूप होते हैं, सबको याद करेंगे एक साथ में बहुत प्यार से सभी के चेहरों को सामने ले आएं, जिनसे मनमुटाव है, जिनसे लड़ाई झगड़ा है, जिनसे किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा का लेन देन है, उनके चेहरे को ज़रूर सामने लाएं। बाकी सबके चेहरों को भी सामने लाएं, बहुत प्यार से बोलें। हे प्यारे भाइयों, या जो भी आप शब्द उपयोग करना चाहें, मुझसे जाने अनजाने में विचार, वाणी, व्यवहार से जो भी नकारात्मक ऊर्जा आप सबके लिए क्रिएट हो गई है, उत्पन्न हो गई है, उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहता हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ। और आपसे जाने अनजाने में जो भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा मेरे लिए उत्पन्न हो गई है, उसके लिए मैं आपको दिल से क्षमा करती हूँ, दिल से क्षमा करता हूँ, दिल से क्षमा करती हूँ। बहुत प्यार से क्षमा मांग लें उनसे, और आज इस काली नकारात्मक ऊर्जा को निकाल दें अपने दिल से भी। हो गया, समय की मांग थी, वो हो गया, छोड़ दें उसे। बहुत प्यार से बोल दें आज, बहुत प्यार से बोल दें। हो जाती है गलती, मैं भी तो मनुष्य हूं ना, हो जाती है गलती, क्षमा कर दे उन्हें, क्षमा मांग ले उनसे। बहुत प्यार से बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. अब सभी रिश्तों को एक साथ में देखें, मुस्कुराते हुए, बहुत प्यारी ऊर्जा आपकी तरफ स्प्रेड करते हुए, बहुत प्यारी ऊर्जा से भरे हुए, परमात्मा के आशीर्वादित ऊर्जा से भरे हुए सबको फील करेंगे, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा तो हमने निकाल दी। अब जो जगह खाली हो गई है वहाँ आशीर्वादित ऊर्जा को, ब्लेसिंग्स को भर लेंगे। बहुत प्यार से देखें, सभी आपको मुस्कुरा कर देख रहे हैं। हर एक रिश्ता करुणा से भरा हुआ है, हर एक रिश्ता दया से भरा हुआ है, आपके प्रति प्रेम से भरा हुआ है। फील करें सभी के प्रति करुणा से भरे हुए, दया से भरे हुए। आज साथ है, कल ना रहे। बहुत सारे जन हमारे साथ में नहीं रहे, क्या कर लिया हमने। बहुत प्यार से क्षमा कर दे उन्हें, कोई बात नहीं। बहुत प्यार से क्षमा मांग ले उनसे। समय बिताएं उनके साथ में, कुछ पल बिताएं उनकी ऊर्जा के साथ। प्यारी प्यारी सी बातें सुने, आशीर्वादित ऊर्जा से भरे हुए, एक दूसरे के प्रति प्रेम से भरे हुए। हल्कापन फील करें, बिल्कुल हल्के हो गए हैं हम। सारा बोझ आज निकल गया है, सारा बोझ, सारी नकारात्मक ऊर्जा को आज निकाल दिया है। बहुत प्यार से अब लंबी गहरी श्वास अंदर भरें और छोड़ें।
लंबी गहरी श्वास अंदर, धीमे से बाहर छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, धीमे से बाहर छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, धीमे से बाहर छोड़ दें। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं, ध्यान से बाहर आएंगे। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुनें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुनें। अपने दोनों हाथों को धीमे से ऊपर उठाकर एक दूसरे से रब करें, रगड़ें। ऊर्जा को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखें और सभी का धन्यवाद करते हुए अपना समय लेके आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।